मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में करने वाले हैं जी क्रिया को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं जी? क्रिया के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको मैं क्रिया का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं जी पिछले क्लास में। आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखे होंगे जी, तो आपको क्रिया का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। आपको क्रिया 100% समझ में आया होगा जी। तो आज की क्लास में हम क्रिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला आपका क्रिया चैप्टर से। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं जी? तो उसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल अंश को कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं जी? धातु कहते हैं। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं जी? तो आपका दो भेद होता है। आपका एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा आपका होता है अकर्मक क्रिया। पहला होता है आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा आपका होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, तो आपका ऑप्शन सही होगा ए। ऑप्शन आपका सही होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है जी? तो आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है हंसना। क्या जी? सिर्फ क्या करेगा? हंसेगा। हंसना तो हंसेगा। तो ऑप्शन सही होगा आपका सी। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है जी। आपको बताना सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है। तो कहना, तो कुछ ना कुछ तो कहेगा, मतलब यहाँ पर कर्म होने का संभावना है। तो ऑप्शन सही होगा आपका एक। कहना होगा आपका सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है जी, सकर्मक क्रिया को करने वाला कौन होता है? सकर्मक क्रिया को करने वाला कौन होता है जी? तो कर्ता होता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है? तो कर्म पर पड़ता है। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? द्विकर्मक क्रिया का आपका प्रयोग किस वाक्य में हुआ है जी? आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका है, मामा ने मुझे पुस्तक दी। दी मतलब आपका ये क्रिया है जी। अब यहाँ मामा आपका क्या है जी? करता है। अब मुझे और पुस्तक ये क्या हो गया जी? आपका हो गया, ये आपका दोनों हो गया कर्म। तो दो कर्म होते उसे कौन सा क्रिया कहा जाता है जी? द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। यहाँ पर आपका कर्म क्या है जी? आपका सिर्फ एक है। क्या है? सिर्फ एक। यहाँ पर तो आपका कर्म है नहीं है। आपका कर्म यहाँ पर ऑप्शन सी में नहीं है। तो ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, मैंने पूरी किताब पढ़ ली। इस वाक्य में ली कैसी क्रिया है? तो ली आपका सहायक क्रिया है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, जिसका कर्म हो या इसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं जी? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सही होगा ए। जिसका कर्म हो या कर्म होने का क्या हो जी? संभावना हो उसे कौन सा क्रिया कहा जाता है जी? तो सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या खाया की क्रिया का उदाहरण है। क्या खाया की क्रिया का उदाहरण है। तो क्या खाया, तो कुछ तो खाया होगा। तो आपका यहाँ पर कर्म क्या हो रहा है जी? होने का संभावना हो रहा है। तो ऑप्शन आपका सही होगा बी। आपका सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, किसी वाक्य में संयुक्त प्रयोग हुआ है। किसी वाक्य में संयुक्त का प्रयोग हुआ है। तो बताना है कि कौन सा वाक्य में आपका संयुक्त का प्रयोग हुआ है जी। तो आपका ऑप्शन सही होगा आपका ए। आपका ऑप्शन सही होगा ए। यहाँ पर आपका मैं है जो क्या जी? करता है। यहाँ पर जो आपका मैं है जो क्या जी? करता है। और करना, करता आपका क्या है जी? करता। यहाँ पर आपका क्या है जी? करता आपका क्या है जी? पढ़ लिया करता हूँ। तो यहाँ पर तीनों क्या है? आपका क्रिया है। क्या है? तीनों क्रिया है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, जो आपका है जी संयुक्त यहाँ पर का प्रयोग किया गया है। किसी वाक्य में संयुक्त का प्रयोग हुआ है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए वाला वाक्य में आपका संयुक्त का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्यों? यहाँ पर आपका पढ़ना पढ़ लिया करता, ये तीनों आपका क्या है जी? क्रिया है। तो ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, मैं स्नान कर खाना खाया, यह
रेखांकित क्रिया का भेद बताइए। तो क्रिया का भेद आपको बताना है जी। आपका होगा पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर आपका दो यहाँ पर आपका क्रिया है। तो जो आपका पहला क्रिया होता है वो क्या होता है आपका जी? पूर्वकालिक क्रिया होता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। तो आपको मैं क्रिया से टोटल 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, तो आपका एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, आपको क्लास पसंद आता है, क्लास में आपको समझ में आता है, तो क्लास को एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।